हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये नया टॉपिक है। इसके अंदर हम डेरिवेटिव को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम लेते हैं डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव को एज ए रेट ऑफ चेंज के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं रेट ऑफ चेंज को। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। यहां पे हम सबसे पहले रेट ऑफ चेंज को समझेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्व टू एफ टी टाइम पे हमारा जो कर्व है वो हमारे पास क्या है? y है, या फिर अपन कह सकते हैं एफ टी है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है? कर्व है। यहां पे हम पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहां पे टाइम t है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? y। ठीक है, t टाइम के ऊपर कर्व यहां पे है, हमारे पास पार्टिकल यहां पे है। ठीक है, अब यहां से ये मूव करता हुआ यहां जा रहा है। कौन से पॉइंट पे? बी पे। तो इस टाइम में थोड़ा क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, वो टाइम हमने क्या ले लिया? डेल टी। ठीक है, और हमारे पास जो y है वो y हमारे पास क्या हो गया? y प्लस डेल वाई। चेंज हो गया, यानी टाइम में क्या चेंज हो गया? t प्लस डेल टी। बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट टाइम यहां पे ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया? t प्लस डेल टी। और ये जो y है वो ये था, और अब चेंज होके क्या हो गया? y प्लस डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? c हो गया। और ये हमारे पास क्या है? कॉर्ड है ए बी। तो यहां पे आप देखें, जो चेंज होने के बाद हमारे पास द एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो गया हमारे पास? ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो गई? डेल टी। ये हमारे पास क्या हो गया? डेल वाई। ठीक है, तो यहां पे जो चेंज हो गया y के अंदर वो t के अकॉर्डिंग क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज है, यानी इंस्टेंट जो चेंज है वो हमें सिर्फ किसके ऊपर चाहिए? टी के ऊपर चाहिए। ठीक है ना, तो टी पे ही हमें चेंज चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल टी को बहुत ही माइन्यूट है, इसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा, नाउ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा हमारे पास? यहां पे अब आप देखें कि हमारे पास जो डेल टी है वो हमारे पास क्या हो गया? जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? जीरो में। तो अब आप यहां से देखें, जब ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा है तो y हमारे पास किस में आता जा रहा है? ए की तरफ आता जा रहा है। किसकी तरफ आता जा रहा है? ए की तरफ। ये जो बी पॉइंट है वो खिसक के धीरे 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 कहां पे आ गया? ए पे। और ये क्यों आ रहा है यहां पे? क्योंकि आप देखें हमें सिर्फ कौन से टाइम पे? टी टाइम पे ही हमें क्या चाहिए?
जो रेट ऑफ चेंज है ना वो चाहिए। तो जब लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो हो जाएगा तो डेल वाई अपॉन डेल टी वो हमारे पास क्या होगा, वो आप देखो यहां पे कि आप देखोगे तो ये पॉइंट पे बी भी खिसक के कहां पे आ गया, ए पे आ गया। तो ये जो हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, इसके ऊपर जो कॉर्ड है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अगर हमने क्या कर दिया, डेल टी को जीरो में कन्वर्ट कर दिया तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे जीरो में कन्वर्ट होगी तो ये पॉइंट हमारे पास बी वाला कहां जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा। और हम क्या चाह रहे हैं, इंस्टेंट टाइम के ऊपर रेट ऑफ चेंज, तो वो हमारे पास क्या हो गया, टी। और टी हो गया तो ये जो कॉर्ड है ये हमारे पास क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। जब ये टेंजेंट बन गई तो अब आप देखेंगे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर क्या डिस्कस किया था, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी वाई अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कॉर्ड हमारे पास क्या बन गई, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी टी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है ना, उस पे टी टाइम पे उसमें जो इंस्टेंट चेंज होगा, ठीक है ना भाई, टाइम क्या हो सकता है, 2 सेकंड हो सकती है, 3 सेकंड हो सकती है, यानी उस टाइम के ऊपर जो इंस्टेंट चेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जो डी वाई अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट होगा। तो नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन है अगर ये बनती है तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी से हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इंस्टेंट टाइम के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन किसके अंदर है, आर के अंदर है, तो डी वाई अपॉन डी आर हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो इंस्टेंट चेंज है किसी भी कर्व में या पार्टिकल मूव करता है उसके अंदर टी टाइम पे, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, डी वाई अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। और एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम बात किसकी करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं जिससे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें कि हमारे पास यहां से जीरो टाइम है, ठीक है, और हम जब टाइम टी की बात करेंगे, अब यहाँ पे पार्टिकल है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट है, एस से रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया और वो कौन से टाइम पे, टी टाइम पे, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस, तो यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, अब जब यहाँ से हम टी प्लस डेल्टा टी की बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v प्लस डेल वी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब जो डेल टी टाइम के अंदर जो चेंज हो गया वेलोसिटी में वो हमारे पास क्या हो गया, v प्लस डेल वी। ओके, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी, यहां पे द एवरेज चेंज
इन वेलोसिटी। तो हम क्या बात करेंगे, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट है, डेल एस से। टाइम हमारे पास क्या है, टी। इसके अंदर जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये एवरेज चेंज हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंस्टेंट चेंज। नाउ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां से आप देखो, जब इंस्टेंट चेंज की बात करेंगे तो हमें पता है किससे रिप्रेजेंट होगा ये वेलोसिटी, ये v से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल t टेंस टू 0, और ये डेल s अपॉन डेल t, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ds अपॉन dt में। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ds अपॉन dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास हो गया v इज इक्वस टू डी एस अपॉन डी टी। वो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से हमारे पास जो चेंज है वो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी है। ओके, अब हम इंस्टेंट चेंज की बात करेंगे या इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किससे रिप्रेजेंट होगी, डी एस अपॉन डी टी से, क्योंकि यहां पे एवरेज की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल एस अपॉन डेल टी आएगा। ठीक है ना, और अब हम इसमें क्या कर देंगे, डेल टी टेंस टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगी किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि v फाइंड करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व दे रखा होगा उसको t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो टाइम दे रखा है उस टाइम को उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी यहां से। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास किस में, एक्सेलरेशन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी, क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब नाउ इंस्टेंट नियस रेट ऑफ चेंज, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल v अपॉन डेल टी, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी के अंदर। तो देयरफॉर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी आएगा। क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी, और जबकि v हमारे पास क्या है, डी एस अपॉन डी टी। इफ डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट है, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट है, s से, तो हम डी एस अपॉन डी टी, तो क्या हो गया, हमारे पास वेलोसिटी हो गई। और जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम
वेलोसिटी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dv अपॉन dt हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ds अपॉन dt अगर s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, dv अपॉन dt है। इसी को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर फॉलो करेंगे, और किस तरीके के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कर सकते हैं उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्फेरिकल बबल है हमारे पास, ठीक है, क्या है, एक स्फेरिकल बबल है जिसकी हमारे पास रेडियस क्या है, r, वॉल्यूम v और सरफेस s, ठीक है, ये गिवन है। और हमें क्या बताना है यहां से, जब ये हमें गिवन है देन शो करना है क्या क्या, सबसे पहली कंडीशन dv अपॉन dt 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt, एंड सेकेंड हमें बताना है dv अपॉन ds इज प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल बबल है जिसकी रेडियस r है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है v, सरफेस हमारे पास क्या है s। तो हमें ये दोनों शो करने हैं कि ऐसा होगा यहां पे। तो आप देखो, सिंस वॉल्यूम v हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल बबल का यानी स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या होगा, dv अपॉन dt, ओके। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, अब किसका होगा, r क्यूब का, ये तो कांस्टेंट थे, तो 3r स्क्वायर और r का करेंगे तो dr अपॉन dt, ओके। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया, dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। तो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, dv अपॉन dt हमारे पास क्या है, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। तो इस तरीके से हम dv अपॉन dt फाइंड कर लेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, dv अपॉन ds चाहिए। तो ये तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब हम बात करें किसकी, dv अपॉन ds। अब हम पहले फाइंड करेंगे ds अपॉन, अब यहां पे देखो, सिंस s हमारे पास कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, क्या है हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होता है स्फेरिकल बबल का या स्फेयर का, वो हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ds अपॉन dt, तो ये r स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 2r, तो ये हमारे पास हो गए 8 पाई r। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए यहां पे, हमें चाहिए ds अपॉन dv अपॉन ds। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, dv अपॉन ds इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt और ds अपॉन dt, ओके। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुटअप कर लेंगे, तो हमारे पास देखो क्या वैल्यूज आ रही हैं, देयरफॉर हमारे पास हो गया dv अपॉन ds। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 पाई, और इसके अंदर dr अपॉन dt और कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt, और ये हमारे पास क्या आ गया, 8 पाई r dr अपॉन dt। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है।
तो यहाँ से नाउ हमारे पास हो गया dv/ds। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? ये 2 और ये r से r, ठीक है। तो 1/2 r आ गई यहाँ से। अब हमें क्या लिखना है? dv/ds प्रोपोर्शनल टू r लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? dv/ds। ये कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल में आ गया और ये r। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? शो कर लेंगे कि dv/ds हमारे पास प्रोपोर्शनल टू r है। तो इस तरीके से हम स्फेरिकल बबल के अंदर dv/dt फाइंड कर लेंगे और dv/ds फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा? प्रोसेस रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल का, ठीक है ना। एस वो किससे रिप्रेजेंट है? 1/2 t² और 4√t मीटर से, ठीक है। एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड v एंड a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट गिवन एक पार्टिकल का s से 1/2 t² + 4√t मीटर, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करने हैं t = 4 के ऊपर। तो सिंस आप देखो इसमें हमारे पास क्या है? s गिवन है 1/2 t² 4√t हमारे पास है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी के अंदर इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1/2, इसका कितना हो जाएगा? 2t, और ये कितना हो जाएगा? 4√t का क्या होता है? 1/2√t, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, इधर ये भी कैंसिल। तो हम ये कह सकते हैं ds/dt हमारे पास क्या आएगा? t + 2/√t, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। तो v एट किसके ऊपर? t = 4 सेकेंड के ऊपर। तो यहां से ये वेलोसिटी है तो v = ये हो गया 4 + 2/√4। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? v = 4 + 2/2, 4 + 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया यहां से? Therefore v = 4 और 1 5 मीटर/सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे पास क्या है? ds/dt, या फिर कह सकते हैं v। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो नाउ बाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? d2s/dt², इसका वापस से कर देंगे। तो t का तो कितना हो जाएगा? 1, और 2/√t यानी 1/√t का हमारे पास कितना होगा? माइनस, कितना होगा? -2x√x, 1/2x√x होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये तो हो गया a, और ये 1 - 1/x√x, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये t है तो t में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t। अब यहां से हमें एक्सेलरेशन क्या चाहिए? t = 4 सेकेंड पे। तो एट t = 4 सेकेंड, तो a = 1 - 1/2 4√4। तो a = 1 - 1/4 × 2, तो ये हो गया 1 - 1/8। तो फाइनली अपन ये कह सकते हैं 7/8 मीटर/सेकेंड²। ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन अपन फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, उसमें टी पुट अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा v, और उसके अंदर टी पुट अप करने से हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, कितनी आई 5 मीटर पर सेकंड। अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद टी पुट अप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल का, वो किससे गिवन है, 1/2t³ -60 से, ठीक है ना। फाइंड ए व्हेन v = 0। यानी हमारा क्वेश्चन है कि ये डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी वेनिसेज, यानी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, सिंस s = 1/2t³ 60, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ds/dt आ जाएगा, और ये कितना होगा, 1/2 3t², ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी, तो 3t²/2 -6 सिंस v = 0। अब ये क्या हो गई, v = 0 हो गई, यानी जिस टाइम के ऊपर ये v 0 होगा उस टाइम हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से 3t²/2 -6 = 0, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3t² - 12 = 0/2, ये किस में चला गया, 0 में, तो 3t² - 12 = 0। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t² = 12/3, तो हम ये कह सकते हैं कि जो t² है वो हमारे पास कितना आ गया, 4, तो t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो 2 सेकेंड। जब हमारे पास टाइम 2 सेकेंड है तब ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ किससे, ये वेलोसिटी हो गई अपने पास बाई फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dv/dt, कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0, इसमें 3/2, और t² का कितना हो गया 2t, और ये कितना हो गया 0, तो हमारे पास a = 2 से 2 कैंसिल, 3t, तो एट t = 2 सेकेंड जिसके ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो हमारे पास a = कितना आएगा, 3 × 2, तो a = 6 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने वेलोसिटी फाइंड की, वेलोसिटी को 0 के इक्वल किया, उससे टाइम आ गया कि कौन से टाइम पे वो 0 है, और उस टाइम के ऊपर हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, अब आप देखो, एक मैन है जिसकी एक लैंप है यहाँ पे, अब आप देखना, ये हमारे पास एक लैंप है, ठीक है, इसको अपन ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट हमारे पास है 4 मीटर। एक पर्सन है यहाँ पे, यानी एक लड़का है जिसकी हाइट हमारे पास है 1.6 मीटर। अब जैसे जैसे ये लैंप से दूर जाता है, ठीक है ना, ये हमारे पास लैंप है, इससे ये क्या होता है, इससे दूर जाता है, ठीक है ना, इसको अपन क्या दे रहे हैं, P और Q। जब ये इससे दूर जाता है तो इसका ये कितने चेंज के साथ या आगे बढ़ रहा है, वो हमारे पास क्या है, सिंस dx/dt, टाइम के अकॉर्डिंग वो हमारे पास है 30
मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से ये क्या कर रहा है, लैंप से दूर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये लैंप की जो सेड यानी इसे लड़के की जो शैडो है ना, बॉय की, ठीक है ना, उसमें कितना चेंज आ रहा है, यानी उसकी लेंथनिंग में कितना चेंज आ रहा है, वो हमें बताना है टाइम के अकॉर्डिंग। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक लैंप है, एक बॉय है, ठीक है ना। अब ये बॉय यहां था, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है एक्स में, उसमें रेट ऑफ चेंज हमारे पास कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है हमारे पास। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसकी शैडो भी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, यानी उसकी लेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो कितनी चेंज हो रही है वो हमें बताना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। नाउ कौन कौन से, आप देखो, ये जो हाइट है लैंप की वो तो 4 मीटर है। ये इस लड़के की हाइट हमारे पास कितनी है, 1.6 मीटर है। ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू सी या क्यू पी सी, क्यू पी सी आर सिमिलर। कैसे हैं, सिमिलर है। जब सिमिलर हैं तो अब आप देखो हमारे पास इन साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले हमारे पास कौन सी साइड है, अब आप देखो इसके अंदर ये हमारे पास कितनी है, बी ए, ठीक है, और इसकी कितनी है, पी क्यू। ओके, ये हमारे पास कितनी है, ए सी, और ये हमारे पास कितनी है, क्यू सी। ठीक है, अब यहां से जो हमारे पास बी ए है वो कितनी है, 4, पी क्यू हमारे पास कितनी है, 1.6, ए सी हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस एल। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी है, एल। ठीक है, तो ये हमारे पास है, यहां पे आ गई। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 16/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 16 एक्स प्लस एल अपॉन एल। तो यहां से 4 से अपन इसको डिवाइड कर लें, 4 4 जा 16, या अपन 8 से कर दें, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 एक्स प्लस एल अपॉन एल। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, 5L इज इक्वस टू 2x प्लस 2L। 2L इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5L माइनस 2L इज इक्वस टू 2x। तो ये हो गया 3L इज इक्वस टू 2x। यानी अब हम कह सकते हैं L इज इक्वस टू 2/3x। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग, तो डी एल अपॉन डी टी, 2/3 का भी डी एक्स अपॉन डी टी। तो नाउ अब हमारे पास डी एल अपॉन डी टी, ठीक है ना, क्योंकि हमें चेंज किस में चाहिए था, उसकी शेडो की लेंथनिंग में चाहिए, नहीं उसके लेंथ के अंदर चाहिए। तो हमारे पास कितना हो गया, 2/3, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। तो ये यहाँ पे अपन पुटअप कर देंगे, ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या हो गया, डी एल अपॉन डी टी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास उसकी जो शैडो उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले दो सिमिलर हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, उनकी कंपेयर करेंगे साइड्स की, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करने के बाद पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास डी एल अपॉन डी टी हमारे पास आएगा, जिसमें जो ये जो लड़का है या जो बॉय है, इसकी जो शैडो बन रही है उसके अंदर लेंथ के अंदर जो चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, डी एल अपॉन डी टी, वो हमारे पास होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ से आप देखो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक कॉनिकल फिनल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पानी है इसमें, यानी वाटर ड्रिपिंग हो रही है इसके अंदर यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाटर। अब यहाँ से और ये, इसको हम क्या दे रहे हैं, ए, इसको अपन क्या दे देते हैं, ओ, ये हमारे पास है बी, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। हाफ वर्टिकल एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं एल, स्लैंट हाइट है इसकी, ठीक है। इसको अपन सी और इसको अपन डी ले लेते हैं। यानी एक कॉनिकल फिनल है, इसके अंदर वाटर है, वाटर ड्रिपिंग हो रही है, धीरे धीरे जो वाटर है ना वो हमारे पास क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो वॉल्यूम है ना जो कम हो रहा है, डीवी अपॉन डी टी, ठीक है ना, वो -4 क्यूब हमारे पास -4 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर स्लैंट हाइट है ना वो आपके पास कितनी चेंज हो रही है, यानी डी एल अपॉन डी टी, इसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास क्या है, हमें वो लेना है, ठीक है। क्या है, जो वाटर है उसकी ड्रिपिंग हो रही है, ठीक है ना, कॉनिकल फनल के अंदर। अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे वाटर लेवल क्या होगा, कम होगा, तो स्लैंट हाइट भी क्या हो जाएगी, डाउन आएगी। तो वो कितनी चेंज हो रही है उसको हमें फाइंड करना है। तो ये समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इन ट्राइंगल देखो, अब ये जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, आर, ठीक है। और ये अपन क्या ले लेते हैं, एच, हाइट जो वाटर है वहां तक, ठीक है ना, क्योंकि उसी की बात करें, उसी के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो अब आप देखो हमें क्या चाहिए, ये 60 है, ठीक है ना, ये कितनी है 60, एंगल कितना है 60, और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो यहां पे R अपॉन L हमारे पास कितना है, R हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गई, तो L हमारे पास क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। तो देयर फोर R इज इक्वल टू कितना हो गया, L साइन 60 डिग्री। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो R है वो कितनी हो गई, L इंटू रूट 3/2, तो रूट 3/2 L हो गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। एंड H अपॉन L इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो यहां पे H हमारे पास कितना हो गया, L कॉस 60 डिग्री। तो H इज इक्वल टू L इंटू 1/2, तो H हमारे पास हो गया L/2। तो ये R और H दोनों हमारे पास किसके अंदर आ गई, L के अंदर आ गई। सिंस वॉल्यूम V हमारे पास कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है कॉनिकल फनल के अंदर। तो V इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/3 पाई, आर को अपन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, यानी 3/4, ये हो गया L स्क्वायर, और ये हमारे पास H है तो ये हो गया L/2, 3 से 3 कैंसिल। तो अब हम ये कह सकते हैं जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना हो गया, पाई L³ अपॉन 8 हो गया। कितना हो गया, V इज इक्वल टू पाई L³ अपॉन 8। यहां से फिर से बता देता हूं, ये ट्राइंगल बन गया, इसके अंदर हमने R फाइंड कर लिया, √3 L/2 हो गया। यहां से हमने H फाइंड कर लिया, L/2 आ गया। ये हमारे पास वॉल्यूम है, R और H की दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुटअप कर दी। अब हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो हमारे पास कितना है, ये 4 और ये 2 8 हो गया, और ये पाई L² और L³ हो गया। अब यहां से आप देखें कि हमारे पास हमें गिवन ही क्या है, dv अपॉन dt। तो सिंस v इज इक्वल टू हमारे पास हो गया पाई अपॉन 8 L³।
तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये dv/dt, तो ये π/8, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3l² dl/dt। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से -4, और ये π/8, और ये 3l² dv/dl/dt। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये हो गया l², तो l² dl/dt इज इक्वस टू -32/3πl², ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो l है वो हमारे पास क्या है, सिंस l इज इक्वस टू, वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, कितनी मीटर, 4 सेंटीमीटर, वो इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है ना, ये l² हमने इसके नीचे ले ली तो ये आ गया, तो dl/dt, तो -32/3π इंटू, ये हमारे पास 4 रखेंगे तो ये कितना हो गया 16, तो ये 2, तो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं dl/dt वो हमारे पास कितना आएगा -2/3π सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो चेंज है ना स्लैंट हाइट में, जैसे जैसे ड्रिपिंग होगी तो टाइम के अकॉर्डिंग जो स्लैंट हाइट एल है उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज है dl/dt वो आएगा -2/3π सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, रेट ऑफ चेंज के थ्रू वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन बता सकते हैं, ठीक है ना, कैसी कैसी कंडीशंस में, ये हमने सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ओके स्टूडेंट्स।